व्यस्त शहर में राहुल नाम का एक व्यक्ति रहता था। कई अन्य लोगों की तरह वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भाग दौड़ में फंसा हुआ था। काम, जिम्मेदारियां और समय पर अपने कामों को पूरा करने की दौड़। उसके दिन एक जैसी दिनचर्या से भरे रहते थे और अपने संघर्षों का बोझ अक्सर उसके आसपास के लोगों के प्रति उसकी जागरूकता को ढक देता था। जिंदगी एक दौड़ बन गई थी और वह साधारण मानवीय संबंधों की खुशी को भूल गया था। एक बारिश भरी सुबह राहुल अपने काम पर जा रहा था। हाथ में छाता था और उसका मन दिन की सूची में खोया हुआ था। जैसे ही वह सड़क पर तेजी से चल रहा था, उसने एक बुजुर्ग महिला को सड़क पार करने के लिए संघर्ष करते देखा। उनके कमजोर हाथ एक वॉकर को थामे हुए थे और भारी बारिश ने उनके धीमे कदमों को और कठिन बना दिया था। कारें तेजी से गुजर रही थीं, उन पर पानी उछालती जा रही थीं बिना कोई ध्यान दिए। राहुल एक पल के लिए झिझका, अपने शेड्यूल और मदद करने की भावना के बीच फंसा हुआ। लेकिन फिर उसके अंदर कुछ बदल गया। बिना और सोचे समझे वह महिला के पास गया, धीरे से उनका हाथ पकड़ा और उन्हें सुरक्षित सड़क पार कराई। उन्होंने उसकी ओर देखा, उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक गर्म मुस्कान खिल गई। धन्यवाद बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। राहुल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपने अंदर एक ऐसी संतुष्टि महसूस की जिसे उसकी व्यस्त जिंदगी ने कहीं छिपा दिया था। ये एक छोटा सा काम था, लेकिन इसने उसके भीतर एक बदलाव की चिंगारी जगा दी। जैसे ही राहुल आगे बढ़ा, कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसका मूड हल्का हो गया। आने वाले दिन की चिंता जैसे हल्की हो गई थी, मानो दया के इस छोटे से कार्य ने उसके भीतर सकारात्मकता का कोई खजाना खोल दिया हो। वो ऑफिस पहुंचा तो उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी। उसने रिसेप्शनिस्ट से मुस्कुराते हुए बात की और अपने सहयोगियों को दिल से नमस्ते कहा। उसकी आमतौर पर गंभीरता अब एक सहज खुशमिजाजी में बदल गई थी और लोगों ने इसे महसूस किया। उसी दिन उसकी सहकर्मी प्रिया, जो पिछले कुछ समय से कठिन दौर से गुजर रही थी, उसे सलाह मांगने आई। उसने हमेशा राहुल को दूर माना था, लेकिन आज वह उसे अप्रोचेबल, पास जाने योग्य लगा। उन्होंने दिल से बात की और राहुल ने उसे कुछ अच्छा सुझाव दिया। प्रिया उसकी दया से प्रभावित होकर ऑफिस से हफ्तों में पहली बार सुकून महसूस करते हुए निकली। राहुल के साथ हुई बातचीत से प्रेरित होकर प्रिया उस शाम घर गई और अपने बुजुर्ग पड़ोसी के लिए खाना बनाया, जो अकेले रहते थे। पड़ोसी इस उपकार से प्रभावित होकर अगले दिन स्थानीय सामुदायिक केंद्र में गए और वहां अपने पसंदीदा उद्देश्य के लिए दान किया। दया की यह श्रृंखला जारी रही। हर छोटा सा काम पिछले वाले के ऊपर निर्मित होता गया। सकारात्मकता की लहरें फैलती गईं, जो उस पहले पल से कहीं अधिक दूर तक गईं। दिन सप्ताह में बदल गए और राहुल ने दया के अपने जीवन और आसपास के लोगों पर गहरे प्रभाव को देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि दूसरों की देखभाल करने का सरल कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, केवल उनके जीवन को ही नहीं बल्कि उसके अपने जीवन को भी बदलने की शक्ति रखता है। दया कमजोरी या ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं थी, यह ताकत थी। एक ऐसी शक्ति जो आत्माओं को ऊपर उठा सकती थी, घावों को भर सकती थी और लोगों को सार्थक तरीकों से जोड़ सकती थी। राहुल का जीवन समृद्ध हो गया, न कि भौतिक धन में बल्कि रिश्तों और संतोष में। दुनिया नहीं बदली थी, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया था। अब वह हर जगह दया के अवसर देखता था। किसी अजनबी की तारीफ, किसी सहकर्मी की मदद करना या किसी जरूरतमंद के लिए बस एक सुनने वाला कान बनना। दया के प्रत्येक छोटे से कार्य ने बाहर की ओर लहरें भेजीं, जिनसे लोगों के जीवन उन तरीकों से प्रभावित हुए जिन्हें वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। कुछ ही समय में राहुल ने समझा कि दया कोई बड़ा काम या जीवन बदलने वाला क्षण नहीं है। यह रोजमर्रा की बातचीत में है। वे पल जब हम चुनते हैं कि हम परवाह करें, जोड़ें और किसी के दिन को बेहतर बनाने के लिए खुद का थोड़ा सा हिस्सा दें। और ऐसा करते हुए हम पाते हैं कि दया का सबसे बड़ा उपहार खुद हमें मिलता है। अंत में राहुल को यह एहसास हुआ कि दया एक बीज की तरह है। जब इसे बोया जाता है, यह न केवल उन लोगों के दिलों में बढ़ता है जिन्हें हम छूते हैं, बल्कि हमारे अंदर भी। ये एक शांत अजेय शक्ति है जो एक समय में एक छोटे से कार्य के माध्यम से जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल द स्टोरी सीकर्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।